दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स। सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, बीम्स में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बीम के लिए निकालना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बीम है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डीएस निकालना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या रहेगा डीएस के लिए, सबसे पहले हमें दो टर्म्स याद रखने हैं। पहला कि जो डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है बीम्स का वो क्या होता है, जीरो। मींस जो बीम होता है वो बीम इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट। जो बीम होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटरनली डिटर्मिनेट। बीम का डीएसआई हमेशा क्या होगा, जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है, जो बीम में जो डिटर्मिनेसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, डीएसआई अगर जीरो है तो डीएस क्या होगा, डीएसई के बराबर। मतलब जो बीम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, एक्सटर्नल होती है। सबसे पहला याद क्या रखना है पॉइंट, इन केस ऑफ बीम्स जो डिटर्मिनेसी होती है वो सिर्फ होती है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जीरो होता है। बीम आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट। नेक्स्ट पॉइंट, कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज डिटर्मिनेट। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जो कैंटिलीवर बीम होता है वो हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद क्या रखना है, जो कैंटिलीवर बीम होता है वो हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेट बीम होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे जैसे ये स्ट्रक्चर है कोई भी, इस स्ट्रक्चर का ये बीम है कोई, इसको बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, रोलर लगाओ चाहे हिंज लगाओ, इनको क्या बोलते हैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। इसको बोलते हैं फिक्स बीम। मुझे इन केसेस में स्ट्रक्चर का क्या निकालना है, डीएस निकालना है। तो डीएस निकालने का तरीका क्या होगा कि हम जानते हैं कि बीम क्या है, बीम जो कैंटिलीवर बीम होती है वो क्या होती है, डिटर्मिनेट। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या रहेगा कि हम सारी बीम्स को कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर ये दो रिएक्शन नहीं होती, इस लोकेशन पे ये सपोर्ट नहीं होता, हिंज सपोर्ट, यानी ये दो रिएक्शन नहीं होती, तो इसका डीएस क्या होता, ये कैंटिलीवर बीम होता, डीएस क्या होता, जीरो। तो एक्स्ट्रा कितनी आई है, 2 आई है, तो इसका डीएस कितना है, 2। जैसे इसमें कितनी एक्स्ट्रा आ रही है, 1 आ रही है। अगर ये नहीं होता तो ये बीम कैंटिलीवर होती, तो इसका डीएस 1। जैसे इसमें देखो एक्स्ट्रा कितनी आई, ये फिक्स सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये कैंटिलीवर होता, तो इसका डीएस कितना है, 3। तो आपको याद क्या रखना है कि डीएस निकालने का कंसेप्ट क्या है बीम के केस में, कि मुझे बीम को क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, डीएस इक्वल टू होगा इन केस ऑफ बीम्स फॉर्मूला नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव टू मेक अ कैंटिलीवर माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एड टू मेक अ कैंटिलीवर। कि कितने सपोर्ट रिएक्शन मुझे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे कैंटिलीवर बनाने के लिए, माइनस कितने रिमूव करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बीम है, ये बीम है, मुझे इसका क्या निकालना है, डीएस निकालना है। डीएस निकालने का कंसेप्ट क्या है, मुझे इसको क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है। कैंटिलीवर यानी ऐसा, ऐसा कब बनेगा, जब इधर से मैं क्या कर दूं, इधर पे कितनी रिएक्शन, 2 रिएक्शन, और इधर पे कितनी, 1 रिएक्शन। अगर ये रिमूव कर दी तो ये बीम ऐसी बन जाएगी, कैंटिलीवर बन जाएगी। तो इसका डीएस कितना है, 3। कितने सपोर्ट रिएक्शन मुझे रिमूव करने पड़े, ऐड मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐड कैसा, जैसे ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, डीएस निकालना है। डीएस निकालना है मतलब इसको क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है। इसको क्या बनाना है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर ये है, ऐसा बनाना है। ठीक है, ऐसा कब बनेगा, जब मैं इधर पे कितनी रिएक्शन आ रही है, 1 रिएक्शन, 1 रिएक्शन ये रिमूव करूं, और इस सपोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स बनाना पड़ेगा। ये हिंज है तो हिंज से क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स बनाना पड़ेगा। तो हिंज पे कितनी रिएक्शन आ रही है, 2 आ रही है, कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 1। तो 1 - 1 0, तो इसका डीएस क्या है, 0। क्लियर है सभी को, किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम है, ये बीम है, इसका मुझे डीएस निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, डीएस निकालना है, मतलब बीम को मुझे क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है। कितनी रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेंगी, रोलर से 1
हिंज से 2, तो कितने रिमूव करनी पड़ी, 4 रिमूव करनी पड़ी। 4 रिमूव की तो ऐसी सॉलिड लाइन आ गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो हिंज है, कितनी रिएक्शन आ रही होंगी, 2, कितनी और चाहिए, 1 और चाहिए। तो ds कितना हो गया, 3। एनी डाउट, क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट ये बीम देखें, इस बीम का ds निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ इस बीम में क्या लग रही है, ये इंटरनल हिंज भी लग रही है। क्या लग रही है, हिंज लग रही है। तो ds निकालना है। क्या होगा कंसेप्ट, कितनी रिएक्शन रिमूव, 1 2 3 और 4 रिमूव की। ऐड कितनी करनी पड़ेगी, रिमूव किया एक, तो इधर पे एक हिंज पे 2 आ रही है, 1 और चाहिए। साथ ही साथ ये क्या लग रही है, इंटरनल हिंज लग रही है, ठीक है। इधर पे भी क्या करना पड़ेगा इसको, इधर से बीम क्या है, रिजिड नहीं है, बीम क्या हो रही है, इधर से पिन लगी है, मूवमेंट रिलीज हो रहा है इन दो लोकेशन पे। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, रिस्ट्रेन्ड रिएक्शन लगानी पड़ेगी, मूवमेंट रिएक्शन। तो इधर पे क्या होता था फॉर्मूला, m डैश माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1, इधर पे 2 माइनस 1 यानी 1, m डैश यानी उस हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड हैं, इधर पे 2 हैं तो 2 माइनस 1 तो 1, 2 माइनस 1 तो 1, कितना हो गई रिस्ट्रेंट, 1 2 3, तो ds क्या है इसका, 1 है। एनी डाउट किसी को, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये कोई स्ट्रक्चर है, इसका ds निकालना है। कितने रिएक्शन रिमूव करोगे, फिक्स बनाना है, कितनी करेंगे, 2 और 1 3, माइनस कितना ऐड करेंगे, ये लगा है, इसको बोलते हैं हमने लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, देन ये लेक्चर पढ़िएगा। ये इसको बोलते हैं रोलर रिलीज। कितने रिस्ट्रेंड आएंगे एट दैट लोकेशन, 2 रिस्ट्रेंड आएंगे, तो ds क्या, 1। एनी डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या हो कभी, फॉर एग्जाम्पल, अब कभी क्या हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बीम है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बीम है। बीम पे क्या लग रहा है, उन्होंने क्या दे दिया आपको, लोड लगा दिया है। बीम पे क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया है। अगर बीम पे वर्टिकल लोड लग रहा है तो सोचो कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी क्या, हॉरिजॉन्टल, बीम पे लोड लग रहा है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो अगर बीम पे क्या लग रहा हो, लोड लग रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, वर्टिकल ही रिएक्शन को कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर बीम पे क्या लग रहा हो, लोड लग रहा हो, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस रिएक्शन को कंसीडर करना है। जैसे वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल हम कंसीडर करेंगे। तो इस केस में ds कितना होगा, सिर्फ 3 होगा। लोड लग रहा है तो वर्टिकल को, इधर हॉरिजॉन्टल आती उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये लोड लग रहा है, क्या होगा इसका ds, कितनी रिमूव, 1 2 3 रिमूव, कितनी ऐड इधर पे, 1 ऐड, वो भी कौन सी आएगी, मोमेंट रिएक्शन ऐड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कितनी रिएक्शन रिमूव करोगे, 1 2 3 रिमूव की। ऐड कितनी, इधर पे 1 इधर पे और 1 इधर पे, तो कितना 3 माइनस 3 0। एनी डाउट, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स, जिसमें हम ds निकालने का कंसेप्ट क्या है, ds क्या, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन टू रिमूव टू मेक अ कैंटिलीवर माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एडेड टू मेक अ कैंटिलीवर, कि कितनी रिएक्शन मुझे रिमूव करनी पड़ेगी कैंटिलीवर बनाने के लिए, माइनस कितनी मुझे ऐड करनी पड़ेगी कैंटिलीवर बनाने के लिए। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रसेस, ट्रसेस के बारे में। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस। ट्रस के बारे में सबसे पहले तो ये ट्रस क्या होता है इसको समझ लेते हैं।
ट्रस्ट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर है जिसमें इसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? पिन जॉइंटेड होते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? पिन जॉइंटेड होते हैं, मतलब पिन से कनेक्टेड होते हैं। ट्रस्ट एक स्ट्रक्चर जिसमें इसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? पिन जॉइंटेड होते हैं ऐसे, ठीक है। और जो ट्रस होता है उसके मेंबर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? एक्सियल फोर्स कैरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं। ट्रस के मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं। पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जो लोड आता है वो हमेशा कहां आता है? जॉइंट पे आता है। ट्रस का जो मेंबर है उनके वेट को हम क्या मान के चलते हैं? निग्लेजिबल मान के चलते हैं। और ट्रस के जो जॉइंट होते हैं उनको हम कैसा मान के चलते हैं? फ्रिक्शन लेस। तो याद रखना है क्या? Trusses are the structure in which all the joints are pin jointed. Load are always acting at the joint. The member of the truss are carries only axial force, and the member of a truss, weight of the truss member are considered as negligible and friction जो होगा, friction को भी हम क्या करेंगे? neglect करके चलेंगे। The joint at the joint friction will not be considered या neglected, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रस के बारे में। नेक्स्ट हमें ट्रस का डीएस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें? ट्रस का डीएस। तो डीएस का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ट्रस, क्या होता है? m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j और m प्लस आर माइनस 3j। ये होता है किसके लिए? 2D ट्रस के लिए या फिर प्लेन ट्रस के लिए। 2D ट्रस के लिए या फिर प्लेन ट्रस के लिए। और ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? 3D ट्रस के लिए या फिर स्पेस ट्रस के लिए। 3D ट्रस या हो या फिर स्पेस ट्रस हो, ठीक है। अब जैसे कि कल हमने पढ़े थे फॉर्मूले, कल फ्रेम में क्या था? 3m प्लस आर माइनस 3j, 6m प्लस आर माइनस 6j, ठीक है। तो कल मैंने बताए थे 3 और 6 क्यों थे, ठीक है। उसका रीजन 3 क्योंकि एक मेंबर को कट करते थे 3 फोर्स आते थे। जैसे ही अब क्या होगा, कोई किसी भी ट्रस के मेंबर को कट करोगे तो उसमें कितने फोर्स आएंगे? एक फोर्स आएगा, इसलिए कितना है? 1m है। इधर पे 1 है, इधर पे भी 1, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। नेक्स्ट, अगर हम जाएं कि किसी ट्रस के पर्टिकुलर जॉइंट पे, जैसे इस जॉइंट पे देखें, तो किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे ट्रस में हमें कितनी इक्वेशन मिलती हैं? सिर्फ 2 इक्वेशन मिलेंगी, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। किसमें? 2D में। और 3D में कितनी मिलेंगी? 3 मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और Fx, Fy और Fz 3 मिलेंगी। इसलिए 3D में ये इक्वेशन है और 2D में ये इक्वेशन है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम जानते हैं, ये तो हो गया ds। ds इक्वल टू होता है हमारा क्या? dsi प्लस dsc। ds इक्वल टू क्या होता है? dsi प्लस dsc। dsc का फॉर्मूला क्या होता है? r माइनस 3। dsc का फॉर्मूला क्या होता है? r माइनस 3 फॉर 2D और r माइनस 6 फॉर 3D। क्लियर है? r माइनस 6 फॉर 3D, ठीक है। ds क्या होता है फॉर्मूला ds का? ये 2D में हम बात करें तो क्या होगा? m प्लस आर माइनस 2j इक्वल टू dsi प्लस dsc। dsc r माइनस 3, r से r कैंसिल, dsi का वैल्यू निकालेंगे तो m माइनस 2j माइनस 3 होगा। इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। m माइनस 2j माइनस 3। अगर क्या हो? इफ dsi क्या हो? 0 हो। dsi 0 मीन्स इंटरनली डिटर्मिनेट। dsi 0 यानी इंटरनली डिटर्मिनेट। अगर कोई ट्रस में इंटरनली डिटर्मिनेट है, dsi 0 है, तो क्या कंडीशन बन रही है? m इक्वल टू 2j माइनस 3। m इक्वल टू क्या बन रहा है? 2j माइनस 3। अगर किसी ट्रस में जो मेंबर्स हैं वो 2j माइनस 3 के बराबर हैं, किसी ट्रस में जो मेंबर हैं वो किसके बराबर है? 2j माइनस 3 के, तो उस ट्रस को बोलते हैं क्या? परफेक्ट ट्रस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट ट्रस, या फिर बोलते हैं परफेक्ट ट्रस, या फिर बोलते हैं आप सिंपल ट्रस। परफेक्ट ट्रस बोलते हैं या फिर बोलते हैं सिंपल ट्रस, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई ट्रस है जिसमें स्ट्रक्चर है जिसमें ds की वैल्यू पुट की, dsi 0 है मतलब इंटरनली डिटर्मिनेट, और इंटरनली डिटर्मिनेट है तो
उस ट्रस्ट में मेंबर कितने बराबर हो जाएंगे 2j माइनस 3 के, तो इस ट्रस्ट को बोलेंगे परफेक्ट ट्रस्ट या सिंपल ट्रस्ट। अब ये परफेक्ट ट्रस्ट या सिंपल ट्रस्ट क्या होती है? परफेक्ट ट्रस्ट, सिंपल ट्रस्ट और इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस्ट। अब परफेक्ट ट्रस्ट या सिंपल ट्रस्ट क्या होता है? अगर कोई ट्राइंगुलर फ्रेम पे, अगर देखिएगा, अगर कोई क्या है, अगर कोई ट्राइंगुलर फ्रेम है, जैसे कोई ट्राइंगुलर फ्रेम है, अगर इस ट्राइंगुलर फ्रेम पे दो मेंबर और एक ज्वाइंट, दो मेंबर ट्राइंगुलर फ्रेम पे दो मेंबर लगाए मैंने और एक ज्वाइंट, दो मेंबर 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 और एक ज्वाइंट। अगर किसी ट्राइंगुलर फ्रेम पे दो मेंबर और एक ज्वाइंट की हेल्प से कोई अगर ट्रस बनाई जाती है तो उस ट्रस को क्या बोलते हैं? परफेक्ट ट्रस या सिंपल ट्रस। ये ट्रस कैसी होती है? इंटरनली डिटर्मिनेट होती है। इंटरनली डिटर्मिनेट कब होगी? जब m बराबर होगा 2j माइनस 3 के। तो इसमें काउंट करो m कितने हो रहे हैं, मेंबर्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मेंबर्स हैं। ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 13, 16 माइनस 3 13 इक्वल टू 13 आ गया। तो ये ट्रस कैसी होगी? सिंपल ट्रस या परफेक्ट ट्रस। इस ट्रस का डीएसआई क्या होगा? इस ट्रस का डीएसआई क्या होगा? 0 होगा। इस ट्रस का डीएसआई क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्या लगे होते हैं? ऐसे सपोर्ट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कोई सपोर्ट लगे हैं, तो डीएसआई क्या होता है? r माइनस 3। r कितनी रिएक्शन आएंगी? 2 इधर पे और एक इधर पे, तो 3 माइनस 3 0। तो इसका डीएसआई क्या है? 0 है। डीएसआई भी 0 है, तो डीएस क्या आ गया? 0 है। एनी डाउट? तो अगर कोई क्या हो आपका परफेक्ट ट्रस्ट, तो उसके इसमें डीएसआई क्या होता है? 0, ठीक है। इधर से डीएसई निकाल लोगे, डीएस आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है करने की, या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर पेपर में आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप इधर से कर सकते हैं। अब ये डीएसआई की देखो कैसे निकालोगे, सीधा सीधा सिंपल तरीका है। क्या? जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट ले लेते हैं, कोई भी ट्रस्ट ले लेते हैं, ये ट्रस्ट है जैसे, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है? डीएस निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है? डीएस। आप याद रखना डीएस इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल। डीएस इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल। कितने डबल डायगोनल के क्या है? पैनल्स हैं। जैसे इसमें देखो, कभी भी कोई भी ट्रस होगी उसमें एक, जैसे पैनल किसको बोलेंगे? एक पैनल ए, एक पैनल ए, एक पैनल ए और एक पैनल ए, जैसे 4 पैनल हैं। हर एक पैनल में हमेशा ट्रस में क्या होगा? एक इंक्लाइंड मेंबर होगा ही होगा। हर एक पैनल में ट्रस में क्या होगा? एक इंक्लाइंड मेंबर होगा ही होगा, कंपलसरी है। जैसे इस केस में देखो, इसमें एक है, इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 हो गए, तो इसका डीएसआई कितना होगा? जितने डबल डायगोनल पैनल्स हो, डीएसआई कितने किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स। डीएसई किसके बराबर होगा? r माइनस 3। r कितनी रिएक्शन? 4, तो 4 माइनस 3 तो कितना? 1। तो डीएस कितना हो गया? 2 प्लस 1, तो डीएस कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? या फिर आप इसको क्या कर सकते हो? फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारा? m प्लस r माइनस 2j। m काउंट करो मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 मेंबर है। रिएक्शन 4 माइनस ज्वाइंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 19 माइनस 16 तो 3, ठीक है। इससे कर सकते हो, बट मैं आपको अडॉप्ट बोलूंगा कि इस मेथड से करो, ये शॉर्ट। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें मेंबर काउंटिंग करनी है। मेंबर काउंटिंग करते समय आपसे कभी गलतियां हो सकती हैं, बहुत बड़ी ट्रस्ट दी है तो प्रॉपर मेंबर काउंट नहीं हो पाए, तो सिंपल सा क्या है, सीधा देखो डबल डायगोनल पैनल, r माइनस 3 से इससे डीएसई निकालो और सीधा डीएस आ जाएगा, ठीक है। एनी डाउट किसी को? अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे इस ट्रस्ट को करेंगे,
जैसे ये ट्रस है, इस ट्रस का डीएस निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, डीएस इक्वल टू डीएसआई प्लस डीएसई। सबसे पहले डीएसआई, डीएसआई इक्वल टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल, कितने हैं, 1 2 3, 3 पैनल है जिसमें डबल डायगोनल है, तो डीएस 3, डीएसई आर माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 2 इधर पे और 1 इधर पे, 3 माइनस 3 0, तो डीएस कितना हो गया, 3 हो गया, डीएस कितना हो गया, 3। अगर हम फॉर्मूले से करें तो डीएस इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j। m कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32 मेंबर्स हैं। रिएक्शन कितनी, 3, ज्वाइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना 32, तो 3 बचा। क्लियर है, तो ये आप कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा आपसे ये ट्रिक से करो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मेंबर काउंटिंग में आपसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन में आप जैसे तो अभी लिख लिया हमने पेपर पे, आप कंप्यूटर पे थोड़ी ना लिख पाओगे, ठीक है, तो काउंटिंग में आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं बोलूंगा ये वाला अडॉप्ट करें, ठीक है। किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखें, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस दिया है, ठीक है, इसमें निकालना है डीएसआई। डीएसआई क्या होगा, डीएसआई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स। इसमें देखो एक पैनल में डबल डायगोनल है, बट एक पैनल ऐसा है जिसमें एक भी मेंबर नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि एक इंक्लाइंड मेंबर होना जरूरी है, तो एक मेंबर इसमें एक्स्ट्रा है और एक मेंबर की कमी है, तो डीएसआई कितना हो जाएगा, 0। डीएसई क्या, आर माइनस 3, कितना, 3 माइनस 3 0, तो डीएस क्या है, 0। और ये ट्रस कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, वो भी कैसी, इंटरनली अनस्टेबल होगी। याद रखना ट्रस में हमेशा एक इंक्लाइंड मेंबर होना जरूरी है हर एक पैनल में, अगर नहीं होगा तो ट्रस कैसा होगा, इंटरनली अनस्टेबल। जैसे ही आप लोड लगाओगे ये ट्रस इस जॉइंट से ऐसा मूव कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इंटरनली अनस्टेबल, एक एक्स्ट्रा है एक की कमी है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि ये कोई ये ट्रस है, ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसका अगर मुझे डीएस निकालना है तो क्या होगा, डीएसआई इक्वल टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल, कितने हैं, 1 और 2, डीएसई 3 माइनस 3, तो 0, तो डीएस कितना, 2 आ गया, ठीक है। फॉर्मूले से करें तो डीएस इक्वल टू m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j। m कितने हैं मेंबर्स, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मेंबर्स हैं। रिएक्शन कितनी है, 3। ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना हो गया, 16 माइनस 14, तो 2, तो डीएस 2 आ रहा है। क्लियर है, एनी डाउट, तो इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, क्या 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 पढ़ लिया हमने, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, हम बीम्स का निकालना सीख गए, फ्रेम्स का निकालना सीख गए, और हमने ट्रस का निकालना सीख गए, ठीक है, इधर तक हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, और देन फिर हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।